हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी तैयारी नीट की कर रहे होंगे। आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए किंगडम मोनेरा से है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए। यह क्लास 11th सीबीएसई, आईसीएसई और नीट के बच्चे पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया गया था आर एच विटाकर के द्वारा। उसमें से पहला किंगडम है हमारा किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो इसका थोड़ा डिटेल करेंगे कि मोनेरा का जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है, उसका सेलुलर स्ट्रक्चर वो क्या होता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, इसी पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ बता दें कि किंगडम मोनेरा जो है उसके अंदर में क्या आता है। उसके अंदर में आता है बैक्टीरिया। ठीक है, और हम इसको किस आधार पर वर्गीकृत किए हुए हैं। क्लासिफिकेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी एक सेल का बना हो, जिनका बॉडी सिंगल सेल का बना हो और जिसके अंदर में जो न्यूक्लियस है वह बिल्कुल ही प्रिमिटिव टाइप का होगा, बहुत ही वेल डेवलप्ड नहीं होगा। राइट, तो हम ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को मोनेरा में रखते हैं। तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं। किंगडम मोनेरा हेडिंग किया हुआ है, यहां देखेंगे। किंगडम मोनेरा सबसे पहले लिखते हैं कि किंगडम मोनेरा किंगडम मोनेरा में क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इट इंक्लूड्स। किसको इंक्लूड करता है ये सबसे पहला क्वेश्चन है। इट इंक्लूड्स यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। पूरी कहानी इसी में है। यूनिसेलर का मतलब है कि बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। बॉडी इज मेड अप ऑफ, यहां पर लिखना पड़ेगा कि बॉडी इज मेड अप ऑफ what? बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। किसे बना होगा? सिंगल सेल, एक सेल का बना होगा। सबसे पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि इसका बॉडी एक सेल का बना होगा। दूसरा, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब है कैरियन। कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। मतलब जिसका न्यूक्लियस बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का होगा। तो अब आप कहेंगे कि प्रिमिटिव का मतलब क्या है। जी हाँ, प्रिमिटिव का मतलब है कि इसके जो न्यूक्लियस है, पहले तो समझिए कि इसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, एब्सेंट है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। ठीक हो गया, मतलब नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें बिल्कुल नहीं है। दूसरा और क्या नहीं है? और नहीं है इसका न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, यह भी एब्सेंट है। तीसरा चीज है इसका न्यूक्लियोलस इसमें नहीं है। न्यूक्लियोलस इसमें एब्सेंट है। तो जब ये सारे चीज फिनोमेना मिलेंगे इतने सारे, तो हम कहेंगे कि यह न्यूक्लियस कैसा है? बिल्कुल ही प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। ठीक है, अगर आप इसको फिगर बनाना चाहें तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके देखिए, यहां पर बनाइए फिगर। कहा कि ये एक यूनिसेलर, सिंपल हम बना रहे हैं कि एक सिंगल सेल का ये बॉडी है, सिंगल सेल है, सिंगल सेल इसका बॉडी है। इसका बॉडी क्या है? एक सेल का बना हुआ है। दूसरा, इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा है? वह न्यूक्लियोइड्स बोलेंगे इसको, बिल्कुल भी इस तरह से न्यूक्लियोइड है, घुमावदार रहेगा। ठीक है, ऐसे रहेगा। इसका बोलते हैं कि ये न्यूक्लियस है इसका। तो न्यूक्लियस कैसा है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस है,
और इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, इसका प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। इतनी बातें क्लियर हो गई? ठीक है, तो पहला जो हमने RH बीटा करके क्लासिफिकेशन से जो पहला क्लासिफिकेशन लिया मोनेरा, वो इस आधार पर लिया कि इसमें पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोट्स है, और इसके अंदर में आते हैं तमाम जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया हैं, आइदर इट इज आर्कीबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, किसी भी प्रकार का जो माइकोप्लाज्मा भी, ये सारे प्रकार के बैक्टीरिया हम इसी मोनेरा के अंदर में रखते हैं इसको। ठीक हो गया, तो थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम इसका देख लेते हैं कि कैसा होता है। आइए देखते हैं। तो पहले हेडिंग करेंगे इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, फीचर लिख देते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर। फीचर में नंबर 1 पर फीचर तो यही है कि ये यूनिसेलुलर है, और दूसरा फीचर है कि ये प्रोकैरियोट्स है। ठीक है, तीसरा फीचर है इसका कि इसका जो सेल वॉल बना होता है, ठीक है ना, अब एक एक चीज देखते चलते हैं। यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट है, जो सेल वॉल है ये बना होगा, सेल वॉल बने होते हैं मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान का, पेप्टिडोग्लाइकान का। ठीक है, अब पेप्टिडोग्लाइकान जो है ये बना होता है दो चीज से, यहाँ पर देखिए क्या है, एक है पेप्टाइड, पेप्टाइड है जी। पेप्टाइड का मतलब होता है कि ये प्रोटीन वाला पार्ट है। क्या वाला पार्ट है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन बना होता है किस चीज से? अमाइनो एसिड से, एमाइनो एसिड से। तो इसमें एमाइनो एसिड्स है, कुछ पेप्टाइड्स होंगे, है ना, पेप्टाइड्स हैं। ठीक है, तो ये चीज है इसके अंदर में। दूसरा है ग्लाइकान। ग्लाइकान क्या है? ग्लाइकान जो है यह मॉडिफाइड शुगर है, मॉडिफाइड शुगर है, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है, दिस इज कार्बोहाइड्रेट लेकिन मॉडिफाइड है। कौन कौन है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन, इसको शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, शॉर्ट में पढ़ेंगे हम इसको NaG, नाग पढ़ेंगे। दूसरा जो है एन एसिटाइल म्यूरैमिक एसिड, क्या नाम है? म्यूरैमिक एसिड। ठीक हो गया, तो ये है, इसको पढ़ेंगे हम लोग NaM पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो प्रकार का जो मॉडिफाइड शुगर है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरैमिक एसिड, यह आपके कार्बोहाइड्रेट का पार्ट हो गया, और यहाँ पर पेप्टाइड है। ठीक है, पेप्टाइड में प्रोटीन है और अमाइनो एसिड्स, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर बने होते हैं। तो ये तो हो गया कि सेल वॉल बना होता है। ठीक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो मोनेरा के अंदर में पाए जाते हैं वो 4th पॉइंट में हम लिखेंगे कि इसका जो सेल मेम्ब्रेन है, इसका सेल मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस है। ये सिंगल लेयर बोलते हैं इसको, सिंगल लेयर का है। ठीक है, कैसा लेयर है? सिंगल लेयर है। तो हमने आपको बता दिया सेल वॉल, इसका सेल मेम्ब्रेन बता दिया। अब एक चीज है, फिगर के साथ भी देखेंगे, इसको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स इसका बाहरी लेयर है, इसमें दो बातें होती हैं, दो प्रकार से कहते हैं इसको। एक हम बोलते हैं स्लाइम लेयर, क्या बोलते हैं इसको? स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर। और एक को बोलते हैं हम लोग कैप्सूल। आप सुनते होंगे कि बैक्टीरिया के ऊपर में कैप्सूल है। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल क्या होता है कि यह थिक होता है एंड रिजिड होता है, थिक एंड रिजिड होता है, और जिसकी वजह से ही ये पैथोजेनिक होता है।
ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ज़्यादा होता है। स्लाइम जो लेयर है ये लूजली पैक्ड होता है, लूजली होता है, लूजली, और दूसरा थीन होता है। ये है। आइए हम आपको इसका एक फिगर समझाते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। ठीक है, देखते हैं इसको। आइए, तो हेडिंग करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल हम लिखते हैं, बैक्टीरियल सेल कैसा होता है सो देखते हैं। देखिए, पहले आप बड़े आराम से कलर का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं इसका देखो भाई, ये ठीक बन गया। यस, ये ठीक बन गया। हाँ, तो पहली बात इसको समझिए, ये जो बना इसको हम कहते हैं, यहां से स्ट्रक्चर लीजिए, इसको हम कहते हैं, ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सबसे अंदर की तरफ चलते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है नंबर 1 पे। ठीक हो गया। इसके ऊपर में जो बना हुआ है वो है आपका सेल वॉल है। ये यहां देखिए, ये क्या हुआ, ये है आपका सेल वॉल, जो हमने कहा कि पेप्टिडोग्लाइकान का बना हुआ है। ठीक है, तो इसको हम यहां से लेवल कर देते हैं आपके लिए। ये है दूसरे नंबर पे सेल वॉल। क्लियर बात होगी। तीसरा जो चीज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज है हमारा, यहां देखिए, तीसरा चीज को ऐसे ऐसे का थोड़ा सा हम बना देते हैं आप। ठीक है, ये है ग्लाइकोकैलिक्स। ये तीसरा लेयर क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स है। ये ग्लाइकोकैलिक्स, और इसी ग्लाइकोकैलिक्स में हमने आपसे बताया कि स्लाइम लेयर कहेंगे, लूजली अरेंज होगा, तो अगर पैक्ट होगा, कंपैक्टली मोटा होगा, थिक होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कैप्सूल बोलेंगे, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। ठीक है, अब ये तीनों जो लेयर है, ये तीनों लेयर को मिला करके आप क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सेल इन्वेलप। क्या बोलेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड सेल इन्वेलप। इसको तीनों को मिलाकर के बोलेंगे सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप है, तो सेल इन्वेलप हो गया ये आपके बैक्टीरिया का। अब इसके अंदर में थोड़ी सी बात समझ लेंगे। देखिए, इसके अंदर में थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से कहीं के से मिटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कई जगह एक बार फिर से मिटा देता हूँ इसको, है ना, बहुत सारी जगह मिटाना पड़ेगा। देखिए, क्यों मिटाया मैंने इसको, कहा कि ये मतलब ये नहीं, ये तो सेल वॉल है, ये हम अंदर से इनफोल्डिंग है इसकी। ठीक है, यहाँ इनफोल्ड किया हुआ है, और इसको बोलते हैं मीसोसोम। क्या बोलते हैं इसको, मीसोसोम बोलते हैं इसको, मीसोसोम बोलते हैं। ये मीसोसोम है। ये मीसोसोम साइड में भी पाए जाते हैं और सेंट्रल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, सेंट्रल में भी पाए जाते हैं। ओके, और इसके साथ आपको पाए जाते हैं बीच में न्यूक्लियोइड्स, इसके न्यूक्लियोइड्स भी होंगे यहाँ पे। ये न्यूक्लियोइड्स भी इसी प्रकार से यहाँ पर इसके साथ पाए जा सकते हैं। तो ये है आपका न्यूक्लियोइड्स। क्या नाम है इसका, न्यूक्लियोइड्स। ठीक है, न्यूक्लियस है इसका बेसिकली। ये हो गया, ये मीसोसोम हो गया, सेंट्रल मीसोसोम और लैटरल मीसोसोम। अब देखिए, अब हमने आपसे ये कहा कि इसका जो है इस प्रकार से छोटे छोटे ये इन एक्स वेजिनेशन, आउटर वेजिनेशन भी मिलेगा आपको देखने को। ये है इसका सब जगह है, थोड़ा सा ऐसे हम निकाल देते हैं। ठीक है, ऐसे निकाल देते हैं। ठीक हो गया। ऐसे ही
इधर से भी थोड़ा छोटा छोटा ऐसे निकाल दो इसको, कोई कोई बड़ा भी होगा और छोटा भी होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं आउट ग्रोथ। इसको क्या बोलते हैं? आउट ग्रोथ। ठीक है, और आउट ग्रोथ ये दो प्रकार का होगा। इस आउट ग्रोथ को एक छोटा और एक बड़ा। तो एक होता है पिल्लाई और इसी को बोलते हैं एक फिम्बरी। तो फिम्बरी क्या है? फिम्बरी जो है सो शॉर्ट है। फिम्बरी क्या है? शॉर्ट है। और पिल्लाई क्या है? लॉन्ग है। ठीक है, तो ये है आउट ग्रोथ इसका। ये हो गया। इसी आउट ग्रोथ में से एक जो है बड़ा निकल आएगा, तो उसको हम लोग फ्लैजेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैजेला। यहाँ देखिए, इसी में से हम कहीं से निकाल दें, यहाँ पर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से ये फ्लैजेला हो गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्लैजेला। तो ये तो हो गया पूरी बाउंड्री की कहानी कि बैक्टीरिया की जो बाउंड्री है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल या स्लाइम लेयर जिसको ग्लाइकोकैलिक्स कहेंगे, और उसके अंदर का जो मटेरियल है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये सब जो जितना भी है इसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ये सब क्या है? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म है। अब आइए, साइटोप्लाज्म के अंदर में क्या क्या होता है। पहला चीज समझिए कि सेल जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है राइबोसोम, और वह भी 70 एस का, वह जरूर पाया जाता है। तो इसको भी हम मेंशन कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें। ठीक है, कैसे होता है छोटा? चलिए, नहीं हो रहा है छोटा ये। ओके, कोई बात नहीं। छोटा कैसे होता है ये? होता तो था पहले छोटा। चलो छोड़ो भाई, है? चलो कोई नहीं, नहीं होता है तो रहने देते हैं इसको इतने। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, मैं आपको लिख रहा था, छोटा हो जाएगा। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं हो रहा है तो छोड़िए, यहाँ से देखते हैं। आइए, लिविट। ओके जी, देखिए, अब हम आपको ये बता रहे थे, मैं चाह रहा था थोड़ा छोटा हो जाता ठीक रहता। चलिए, इसके साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है। पहला चीज तो समझिए कि जो इसका साइटोप्लाज्म में एक, इसका नाम सुना आपने? ये क्या है? दिस इज कॉल्ड राइबोसोम। राइबोसोम। अब यह राइबोसोम किस प्रकार का है? यह है 70 एस राइबोसोम। ठीक हो गया। दूसरा, इसके अंदर में पाया जाता है सर्कुलर डीएनए। क्या है ये? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ये सर्कुलर डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। ठीक है, तो सर्कुलर डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ मिलेगा आपको। कुछ ग्रेन्यूल्स जो है स्टोरेज के फॉर्म में है ना, वॉलिटिन ग्रेन्यूल्स इसको बोलते हैं। वॉलिटिन ग्रेन्यूल्स, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स स्टोरेज फॉर्म में मिलेगा आपको ये। ठीक हो गया।
तो इतनी सारी चीजें मिलेगा। आपको एक चीज और बता दें, जिस प्रकार से किसी भी यूकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर में वो उसका मटेरियल मूव करता है, ठीक है ना, उस मूवमेंट को बोलते हैं साइक्लोसिस। तो साइक्लोसिस प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो मूवमेंट है उसको बाद में लिख लेंगे। तो एक प्रकार से आप देखिए कि यह जो है बैक्टीरियल सेल का एक टिपिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर लिख देते हैं फिगर, क्या है ये, डायग्राम है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने आपसे ये कहा कि क्या क्या पाया जाता है बैक्टीरियल सेल में। बैक्टीरियल सेल कंटेन्स, क्या क्या पाया जाएगा बैक्टीरियल सेल के अंदर। पहला चीज हमने आपसे कहा कि इसके अंदर में सेल मेम्ब्रेन है जो कि सिंगल लेयर है ना। दूसरा सेल वॉल है, जिस पर हमने कहा कि ये पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है। तीसरा हमने कहा कि ये ग्लाइको कैलिक्स है, और इसके बारे में हमने आपको बता दिया कि अगर लूजली अरेंज है तो उसको स्लाइम लेयर बोलेंगे, अगर कंपैक्टली हार्ड ठीक है तो उसको कैप्सूल बोलेंगे। हमने ये भी बताया कि मोस्ट ऑफ दी जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उसमें कैप्सूल पाए जाते हैं, ठीक है। अब आइए सेल ऑर्गेनेल्स में, जो सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है ना, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। कहा कि जो मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेनस जो सेल ऑर्गेनेल है वह यहाँ पर एब्सेंट है, नहीं है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब नहीं है। जैसे एग्जांपल में लिख लीजिए, ईआर है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, आपका गोल्गी बॉडी है ना, ये आपका लाइसोसोम है। ये सब क्या है, ये सब आपका एब्सेंट है, ये सब यहाँ पर एब्सेंट है, क्लियर। दूसरा कि नॉन मेम्ब्रेनस जो सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है राइबोसोम, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट है, और प्रेजेंट राइबोसोम में भी कौन सा 70S राइबोसोम्स। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। आइए कुछ और बातें करते हैं। इसके अंदर में आपको क्या मिलेगा, स्टोरेज के फॉर्म में जो फूड स्टोरेज है वह आपको मिलेगा वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स के रूप में, ठीक है। ओके, तो एक मिनट और थोड़ा सा बात कर लें। बैक्टीरियल सेल में ये चीज़ है तो और भी कई चीज़ें, और जैसे प्लाज्मिड्स हैं तो उस पर हम सेपरेट चर्चा करेंगे। आपको प्लाज्मिड कई प्रकार के होते हैं। जो इसके एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मीसोसोम, ठीक है ना। तो मीसोसोम जो दो प्रकार के हमने आपको बताए, एक सेंट्रल बताए और एक आपको लैटरल बताए। तो जो सेंट्रल है उसका काम रेप्लिकेशन का है, सेल डिवीजन का है। जो लैटरल है उसका काम आपको एटीपी सिंथेसिस का है, मतलब रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसको हम मेंशन कर देते हैं। देखिए जो आपने पढ़ा मीसोसोम के बारे में, मीसोसोम जो है ना, मीसोसोम यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है सेंट्रल मीसोसोम। तो सेंट्रल मीसोसोम का दो काम है, एक है डीएनए रेप्लिकेशन
डीएनए रेप्लिकेशन का काम करते हैं ये, ठीक है। और दूसरा ये सेल डिवीजन का काम करते हैं, सेल डिवीजन का काम करते हैं। और दूसरा जो है आपका लैटरल, जिसको बोलते हैं लैटरल मीसोसोम, ठीक है ना, मीसोसोम। यह लैटरल मीसोसोम का काम है आपका, इसके अंदर में रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं। यहाँ लिख देते हैं इट कंटेन्स, चूंकि नीट के क्वेश्चन में ये आते हैं, इट कंटेन्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, नीचे लिखी गई है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स में क्या नाम है, दो नाम है, एक है एसडीएस सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, है ना, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, एक का नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है। तो ये दो एंजाइम की वजह से, रेस्पिरेटरी पिगमेंट की वजह से इनका काम क्या होता है, जो काम माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में करता है, क्या, एटीपी सिंथेसिस। तो जो काम यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का है, दैट मीन्स कि वह एटीपी बनाने का काम करता है, वही काम बैक्टीरियल सेल के अंदर में, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में मीसोसोम का है। और मीसोसोम में भी मैंने कहा दो प्रकार के मीसोसोम है, एक लैटरल और एक सेंट्रल। तो ये काम किसका है, लैटरल मीसोसोम का है। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम क्या है, एटीपी सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस, ठीक है, एटीपी सिंथेसिस, ठीक हो गया। तो इसका काम ये हो गया। यहाँ का जो न्यूक्लियोइड है इसको जीनोफोर बोलते हैं, न्यूक्लियोइड को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड को बोलते हैं जीनोफोर, जीनोफोर बोलते हैं, ठीक है। या इसी को बोलते हैं इंसिपिएंट, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हम आपको समझा रहे हैं कि बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, क्यों बैक्टीरियल सेल हार्मफुल भी है और क्यों ये यूजफुल भी है, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। मतलब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कितने प्रकार के फायदेमंद बैक्टीरिया हैं। लैक्टोबैसिलस उसमें से एक है। लैक्टोबैसिलस आप दही में पाए जाते हैं, यह हमारे इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा बैक्टीरिया है। क्यों, क्योंकि यह कई प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं, ये हम इस पर चर्चा करेंगे आगे। और बैड में बहुत सारे डिजीज फैलाते हैं, ये आपको पता ही है। तो हम इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आगे ही क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।